नमस्कार। बोलने से पहले सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, है कि नहीं? कि आप हम लोग अभी नए वर्ष में आ चुके हैं ना, है कि नहीं? कैसा लग रहा है 2022? 2022 का पहला प्रोग्राम कैसा लग रहा है? लेकिन 2022 के आने के पहले 2021 को भी हमको भूलना नहीं है, उसको भी धन्यवाद देना है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारी चीजें 2021 ने हमको दी है। और सबसे बड़ी बात है कि 2021 को हम इतनी बड़ी लड़ाई को, कोविड वाले सिचुएशन को, घर में बंद रहने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी पार करके हम आए हैं। और हम आज 2022 में बहुत सारे लोग 2021 को पार ही नहीं कर पाए। ऊपर वाले को जिसको भी आप मानते हो तो जरूर आप थैंक यू बोलिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। दोस्तों, मैं अपना परिचय करता हूँ, नाम मनीष सिंह है। और जिस तरीके से आज 2022 का पहला मीटिंग चल रहा है, ऐसा ही मीटिंग मैंने 2013 में देखा। उस समय भाई प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं नौकरी किया करता था, सैलरी थी, मेरा जॉब का स्टार्टिंग था। लेकिन होता क्या था कि जितना भी सैलरी आती थी, सैलरी एक भी रुपये बचती नहीं। 2013 की बात कर रहा हूँ, शायद उस समय 25,000 की थोड़ी वैल्यू रहती हो, है कि नहीं है? जो वैल्यू आज 4-7,000 की होती है, वो वैल्यू 2013 में होती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं था। और मुझे मीटिंग में शादी में चलना है बोल के बुलाया गया। आज आपको क्या बोल के बुलाया गया मुझे मालूम। हो सकता है कि आपको सच्चाई बोल के बुलाया गया हो, कोई अपॉर्चुनिटी बोल के बुलाया गया हो, एक्स्ट्रा इनकम है बोल के बुलाया गया हो, कुछ और अलग काम करते हैं, कुछ और गलत पैसा कमाते, कुछ ऐसी सारी चीजें क्लियर बुलाया गया। लेकिन उस समय मुझे बुलाया गया था। लेकिन ये मीटिंग देखने के बाद मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में, क्योंकि ऊपर वाला जो भी है वो आपके सामने प्रकट नहीं होगा। वो कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई वे से आपको ऐसे माहौल में या ऐसी चीजों के सामने लाके बैठाएगा जिससे आप खुद पहचान सको कि मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है। और बोलते हैं ना कि इंसान कभी भी अगर पॉजिटिव सोचता है, अगर सकारात्मक उसका विचार है, तो उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर नकारात्मक विचार है तो उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा मैं सुना करता था अपने ट्रेनिंग में, जॉब के अंदर। तो मैंने कुछ नहीं किया कि बिजनेस को पॉजिटिव विचारों से सोचा। बिजनेस कुछ समझ में नहीं आया। बिजनेस इतना ही की चीज समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर रजिस्टर्ड होना है, मतलब इस कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड होना है और अपने मन पसंद के क्या लेने हैं, सामान लेने जो ऑलरेडी अपने घर में लगते हैं, कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, हम इधर से ले लेंगे। मतलब हम कंपनी को 1 रुपया भी दे रहे हैं, हम कोई ज्वाइनिंग का पैसा दे रहे कंपनी को नहीं दे रहे ना। हम तो ज्वाइन होके कंपनी को जो भी पैसा दे रहे हैं उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, हमको प्रोडक्ट दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है। इस तरीके की चीजें थी। और ऐसा करके पॉजिटिव विचार से मैं बिजनेस के अंदर आ गया। और बिजनेस के अंदर आने के बाद में जो भी नौकरी के साथ समय बचता था, इस बिजनेस के अंदर देना चालू किया। जब कोई काम को आप सीखे नहीं रहते हो, तकलीफें ज्यादा आती हैं। तो मुझे भी तकलीफें आई। शायद आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे तो थोड़ा बहुत तकलीफें आपको भी आएंगी। और वो तकलीफें क्या होती हैं कि अगर अपने को रास्ता मालूम नहीं तो कोई भटका सकता है। अगर अपने को रास्ता मालूम नहीं है तो कोई भटका सकता है, और अगर अपने को रास्ता मालूम है तो कोई भटका नहीं सकता। तो उस समय रास्ता थोड़ा कम मालूम था कि बिजनेस को करना कैसे चाहिए। तो लोग रास्ता किस तरीके से भटका रहे थे। ऐसी कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं, इसमें लोग पैसा डालते हो, डूब जाता है, ऐसा उसने किया था, ऐसा इसने किया था, ऐसा होता वैसा होता, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं एक ही चीज में विश्वास था मुझे कि मेरा जा क्या रहा है। हेलो, मेरा जा क्या रहा है। मैंने एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से अगर कंपनी भी गई तो मेरा क्या गया। हेलो, आप भी बताओ क्या गया, कुछ गया क्या? तो जब मेरा कुछ नहीं जा रहा है तो तुम्हें किस बात का डर, किस बात का डर मुझे। और ये सोच के दोस्तों चालू किया। और ऐसा करते 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 थैंक्स बोलूंगा ऊपर वालों को कि मेरी जिंदगी में शायद बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला था। मैंने जो सपने में कभी सोचा नहीं था वो मेरी जिंदगी में होने वाला था। इसलिए इस बिजनेस को करने की सद्बुद्धि भी थी और इस बिजनेस में टिकने की भी सद्बुद्धि।
इस बिजनेस में डूबने की भी सद्बुद्धि थी, अपने आप को जीतने की सद्बुद्धि थी, और इसकी वजह से आज मैं सीटीसी बन के आपके सामने हूँ। सीटीसी का मतलब ये होता है कि अंदर देखने का मतलब है कि आपके ब्रांच में 5 करोड़ का बिजनेस, ब्रांच 2 में 5 करोड़ का बिजनेस, और इसको मैचिंग करो तो कितना मैचिंग होता? 5 करोड़, और 5 करोड़ का 12% अगर आप निकालते हो तो क्या होता है? 60 लाख रुपए। केवल मुझे देखिए रॉयल्टी तो अभी नहीं है, डायमंड बनने के बाद मिलता है लॉयल्टी इनकम, रैंक इनकम, इस तरीके से लॉयल्टी इनकम में बहुत सारे इनकम है। ये सारी चीजों को मिल के आज की डेट में इस बिजनेस से हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम हक से बोल सकता हूँ कि मैं इस बिजनेस का करोड़पति। पैसा तो दिया ही दिया, पैसा तो आज भी दे रहा है, लेकिन पैसे के साथ में जो ताकत थी वो ताकत इस तरीके से थी कि आज मेरे साथ में 7 से 8 स्टेट में कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग हैं। ये 20,000 लोगों को मदद करने की ताकत है। नौकरी आदमी करता है रोजी रोटी चलाने के लिए, करता कि नहीं करता है, लेकिन जब ये ताकत आई कि मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया और अपने टीम को डेवलपमेंट करने का डिसीजन लिया, तो आज लगभग 8 साल हो चुका है मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं यही बिजनेस करता हूँ और अपने लोगों को डेवलपमेंट का काम करता हूँ। आज इस बिजनेस के माध्यम से 2 गाड़ियां मैंने ली, आज भी नीचे 10 लाख की गाड़ी से मैं आया हूँ विजय, ठीक है ना, जिसके वजह से आज मैं चल रहा हूँ। मुझे बहुत 2 वॉलंटियर करने को मिले, बहुत सारे डोमेस्टिक टूर करने को मिले, ऐसी बहुत सारी चीजें, नई नई जगह पे घूमने का मौका मिला, नए नए एरिया के अंदर, ठीक है ना, ये सारी चीज करने का मौका मिला। मैं आपको 100% बोलता हूँ, आप जिसको भी मानते हो, ऊपर वाले जिसको भी मानते हो, उसने ऐसा काम आपको दिया है, ऐसी जगह पे लेके आया है कि अगर 5 साल सही तरीके से रुक गए, कितना 5 साल सही तरीके से रुक गए, तो आपकी जिंदगी 100% बदलने ही बदल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ। अभी अपने यहाँ पे बहुत पास में लगभग 100 किलोमीटर के दूर पे एक एडवेंचरस पार्क है इमेजिका करके, जानते कि नहीं है? उसमें रोलर कोस्टर करके, ठीक है ना, जो विदिन 30 या 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर वो इतनी बार स्पीड लगा के जहां से इंसान पूरा के वही पड़ा है। अब उसमें इंसान चाहे खुशी से बैठे या एक बार चाहे डर से बैठ गया, तो उसको उतनी स्पीड लगा के मारना। मेरी बात समझ रहे हो ना? माई लाइफ में इंसान चाहे दुखी से आए या खुशी से आए, लेकिन 5 साल रुक गया तो करोड़पति बना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती थी और लोगों का पैसा चीट करके लेके जाती थी, और लोग उसमें पैसा डालते भी थे। जब काम करने की बात होती तो लोग नहीं करते थे, लेकिन अब बोलते तुम 1,000 डालो, तुम 10,000 दे दो, तुम्हें महीने का 1,000 तुम देते रहेंगे, वो तुरंत डालते। इधर बोलते 10,000 का सामान ले लो और चल के काम करो, बोलते ऐसा करूंगा नहीं। इसको लेके गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन बनाया। क्या बनाया था? गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कोविड आया तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया कि भाई तुम मास्क पहनो, क्या पहनो, हाथ धो, ये गाइडलाइन आया। लेकिन गाइडलाइन का मतलब होता है कि मैंने आपको दिशा निर्देश दे दिए, तुम करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर। तो गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन लाया कि भैया एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां वही होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। क्या होती है? प्रोडक्ट, जहां पे पैसे के वैल्यू का कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट के साथ में रिटेलिंग कर सके, वो प्रोडक्ट के साथ में वो प्रमोट कर सके, और प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस कर सके, जिससे जो कमीशन बनेगा वो एक्चुअल बिजनेस। बाकी का और बहुत सारी चीजें रियल दुनियादारी सब लोग बोलते थे वो बिजनेस नहीं। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि 2021 खत्म होते होते हम लोगों को इतनी बड़ी खुशी देके गया कि हम एक कॉलर टाइप करके बोल सकते हैं कि रियल में अभी तक तो लोग डरते थे बोलने के लिए, लेकिन रियल में 2021 खत्म होते होते 21 तारीख को गवर्नमेंट ने इसका रूल्स लाया। सारे स्टेट में अब इसको फॉलो होगा, सारी चीजों का उसमें साफ लिख के दिया है
कि वही कंपनियां आप चलेंगी जो सही तरीके से बिजनेस करती हैं, नहीं तो। अब रूल्स का मतलब क्या होता है कि जब बीएमसी ने रूल ला दिया भाई तुझे मास्क पहनना पड़ेगा, नहीं पहना तो फाइन। तो आप कौन नहीं पहनेगा? लोग चाहे कोविड से बचने के लिए ना पहने, लेकिन फाइन के लिए पहनते। कुछ लोग तो ऐसे रखते हैं, ऐसे नाक पे यहाँ रखते हैं जैसे देखा फाइन ना मारते, है कि नहीं है? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो दिशा निर्देश में भी कुछ गड़बड़ लोग कर रहे थे, लेकिन रूल आने के बाद में हिस्ट्री में लिखा, गवर्नमेंट भी समझ गई है कि अगर भारत के अंदर सबको रोजगार देना है तो एक ही प्रोफेशन है, डायरेक्ट का लॉस नहीं है, ये एक रूल्स के अंतर्गत आ गया है। जेन्युइन कंपनियां काम कर रही है और 100% हम सालों सालों तक हम आने वाले अपने जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करके। अच्छा, हम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लास्ट में कितने लोग आए जो फर्स्ट टाइम पहली बार? ओके, एक जोरदार तालियां होना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो? तो पहली बात, अगर आप चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में होगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन कर नहीं है। ये चाहत की बात होती है। ये किसकी बात होती है? चाहत की बात होती है कि आपको चाहिए क्या। इसके अंदर कोई उम्र होती है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई जेंडर होता है, इसके अंदर कोई गोरा है, काला है, किस स्टेट से, किस जात से, कुछ नहीं। ये चाहत की बात होती है, चाहत की बात होती है, और इसको मैं आज आपको प्रूव करके रखूं। लेकिन आप इस बिजनेस को चाहो या ना चाहो, लेकिन आपका फ्यूचर में कितने लोग अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं? फ्यूचर कोई जोशी नहीं हुई लेकिन मैं फ्यूचर बता दूं, फ्यूचर बता, राइट है ना? फ्यूचर बता दूं कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अपनी जिंदगी में आज की डेट में मिडिल क्लास की फैमिली, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, अपर नहीं, मिडिल क्लास की फैमिली में सपनों को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए? जो भी चाहिए आपको, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आपको घर चाहिए तो आपको 50-60 लाख, ठीक है ना? आपको जो भी चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये पाने के लिए पैसा कितना कमा रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बचा कितना है वो इम्पोर्टेंट। और अगर आप महीने का 10,000 बचाते हो, कितना महीने का? कमाने की बात नहीं रहा, कितना कमा रहे हो नहीं, आप महीने का 10,000 बचाते हो, 10,000 बचाते हो तो साल का कितना? और 1,20,000 साल का बचाते हो तो 50 लाख बचाने में आपको 50 साल लगेंगे। 50 साल में आज के सपनों की वैल्यू क्या है? जो फ्लैट आज 50 लाख में है, 50 साल बाद कितने में? तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, अभी होने वाला नहीं। और अगर इसके एक्चुअल देखना चाहते हो तो आज आप देखो कितने लोग यहाँ पे 5 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं, 5 साल पहले, 5 साल पहले से कर रहे हैं, तो 5 साल पहले से अभी तक आप कम से कम 20 लाख बैलेंस किया होगा आपने, नहीं किया? तो क्या गारंटी है जो काम करके आपने 10 से 20 लाख बैलेंस नहीं किया, वही काम करके आने वाले 5 साल में 20 लाख बैलेंस करो? अपने आप से करोगे क्या? नहीं। तो क्या आपके सपने पूरे होंगे? नहीं। तो बताना वही चाह रहा हूँ कि जो काम कर रहे हो, जिससे जितना मिलना था वो मिल चुका है। अगर कुछ अलग चाहिए तो अलग काम करना पड़ेगा, और अलग काम आज आपका इंतजार है। लोग बोलते हैं जिंदगी में जिनको कुछ नहीं करना होता है ना, तो मालूम है क्या बोलते हैं? अरे मेरे साथ ऊपर वाले ने तो ऐसा किया है ना, मेरा तो ये खराब, मेरा तो वो खराब, मेरा तो ये खराब, मेरा तो वो खराब। आज मैं 2 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ और दोनों हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक है मिस्टर सत्यवान,
जिनको दोनों आंखों से दिखता नहीं है, कम से कम आपको दिखता तो है। Yes. हेलो, Yes. दिखता तो है। Yes. ठीक है, ये करके लेकर देखिए, इनको दोनों आंखों से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये सुन के इनको माई लाइफ बिजनेस की ताकत पता चली और सुन के काम करने की चाहत हुई और आज ये मीटिंग भी अटेंड करने के लिए। आपको देखने के लिए तो दिया है ना सर, वो चीजें नहीं, लेकिन चाहत की बात। ये तो अभी 2-3 हफ्ता पहले बिजनेस के अंदर आए। आज एक आदमी को और मैं आपको मिलाता हूँ जो लगभग 1 से 2 सालों के साथ अब हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और वो इंसान ने एक नहीं अपनी जितनी शुरुआत की और आज उन्होंने अपने टीम में लीडर लोगों का एक समझ लीजिए कि कारवां लगा दिया। अभी 2 टीसी बन के आए थे ये सारी चीजें करके, मिस्टर प्रभाकर। मैं इनकी दुकान पे जा के बैठता था, ये लोगों को बुला के और मेरे को बोलते थे राजेश सर, ठीक है ना, इनकी काबिलियत बताऊं, ये बिना देखे झड़ोस मार लेते। हाँ, जब बिना देखे बुक की कॉपी आप बता दो बेच लेते हैं, मतलब दुकान पे बैठ के ये सारी चीज करके, और बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पे टीसी बनने वाले। बना दिया। अब आप बताइए, ऊपर वाले ने बहुत कुछ किया, सबसे बड़ी बात आपको सही सलामत इस समय रखा है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? उसके बाद जिंदगी में कुछ करना है तो करो माई लाइफ। मैं नहीं बोलता माई लाइफ करो, आपको जिंदगी में कुछ करना है तो करो, क्योंकि रूल्स आ गया है 2-3 साल के बाद में ना इसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे और खुद कामयाब नहीं होंगे, ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी को ये बिजनेस जरूर देंगे और जो भी काम है। अब मैं आपसे एक लास्ट में बात पूछता हूँ, दुनिया का कोई भी ऐसा मौका बता दो जो इनके लिए पैसा कमाने के लिए कुछ काम दिया रखा हो, आज इस पोजीशन में इनको कुछ काम दे। कौन सी ऐसी कंपनी पूरे इंडिया के अंदर जो इनको इस सिचुएशन के अंदर कोई काम दे, 1 रुपया कमाए? कोई बताइए। कोई नहीं है, कोई नहीं। फिर भी माई लाइफ का दरवाजा नहीं अपने आप से पूछना मुझे बिजनेस करना चाहिए। अगर आपके दिल की आवाज उठती है ना तो आज का बिजनेस की शुरुआत मैं 100% बोलता हूँ, दिल से 5 साल करके आपकी पूरी जिंदगी बदल। तो इनके लिए जोरदार तालियां। और ये रियलिटी है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है कि हमने इनको बुलाया है आपको इंप्रेस करने के लिए। ये आपको हर मीटिंग में मिले, हम तो बल्कि 20-30 रुपए लेते भी हैं, फिर आप अंदर आते हो। और ये हमारे लिए आप नहीं देते हो, ये आप खुद के लिए। क्लियर? तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जितना ये 2022 शानदार रहने वाला है, ये 2022 के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हम जम के काम करेंगे, हम एक करके अपने सारे सपने पूरे करेंगे। और ये 2022 के अंदर बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे, ऐसा मौका लेके जाएंगे जिससे उनके सारे सपने पूरे हो। हम बहाना नहीं बनाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम दिन रात अपना जो भी नौकरी करते हैं, हम बिजनेस चलाते हैं, जो भी काम करते हैं वो काम करते हुए दिन का 4 घंटा जरूर इस बिजनेस को देंगे और अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। 2021 में आप लोगों ने साथ बना के रखा, 2022 और लाइफ टाइम साथ बना के रखेंगे और हम और आप इसी तरीके से अपने फैमिली के अपने सपनों को पूरा करके आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।
डेडिकेटेड है, मोटिवेशनल है, ग्रेट लीडर है। वेलकम टू स्टेज मिस्टर राकेश सिंह सर, सीटीसी और तो नहीं मिला नहीं सर। आपने दिस टाइम से लोग सुना है ना आपको मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा मैं कोई टेंशन मत लेना आपका टाइम है बहुत सारा टाइम सब निकलने का टाइम आ गया है लेकिन जब आ गए तो थोड़ा बोले लूंगा आप बोले सर ज्यादा मत बोलना मैं बोला आप सीटीसी बन गया हो सर तो मुझे बोलना मतलब कैसे होगा अच्छा ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा बहुत जितना हो सकता उतना बोलूंगा तो सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभेच्छा आप सभी का नया साल मंगलमय हो आप सब लोग अपने लाइफ में 2022 में कुछ बड़ा करके कामयाबी की तरफ पहुंचे ऐसा मेरा विशेष और ऊपर वाले से मैं ये विनती करूंगा कि जिंदगी आपकी कामयाब बने 2022 में जो नहीं हुआ है वो 2022 में कर देगा सो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक हैप्पी न्यू ईयर ओके तो जैसे कि बहुत सारी चीजें होगी सर ऐसे बहुत सारी बातें की समझाए तो बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा वैसे भी बट थोड़ा इनको करके और जो लास्ट सेशन होगा थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होगा क्योंकि हमने सोचा है कि चॉकलेट मिला था किसको नहीं मिला था चॉकलेट चॉकलेट मिला सबको मिला हाँ सर को नहीं मिला और 2022 का पहला जीटीएस है फर्स्ट जीटीएस है तो चॉकलेट के साथ साथ हम आपको केक भी खिलाएंगे सेलिब्रेशन करेंगे आज के ओके तो जैसा कि नाम बताया मैडम ने मेरा मैडम ने नाम है राकेश और बेसिकली ये बिजनेस में आने से पहले मेरा खुद का बिजनेस हुआ करता था आज के 7 साल पहले मैं प्रोफेशन से एज ए बिजनेस मैनेजर से पहले हार्डवेयर का जेरॉक्स मशीन का सेल्स सर्विस का बिजनेस था जो पिछले 10 साल से कर रहा था लेकिन जैसे आज यहाँ पर आप सबका कोई न कोई अपना होगा जो आपको लेकर आया होगा अपना कोई न कोई होगा कितने लोग फर्स्ट टाइम आए वैसे ही मुझे 7 साल पहले मेरी शॉप में आकर इस कंपनी के डायमंड है राजू सर संतोष सर और डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं वो लोग मेरी दुकान में आकर ये पूरा प्रेजेंटेशन को बताया था एक लैपटॉप के ऊपर और वो 14 इंच का लैपटॉप छोटा सा शॉप और मैंने 7 साल पहले देखने के बाद वो निर्णय लिया कहते हैं ना कि अगर समुद्र देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको समुद्र नहीं गिरा अच्छा मैं यहाँ से अगर आपको बोलूँ कि जुहू जाओगे तो जुहू के पास समुद्र लग जाता है बड़ा सुंदर होता है चारों तरफ जो है पानी पानी बड़ी बड़ी जगह है बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है आप उसके अंदर जाओगे तो डूब जाओगे जाना मत बाहर से भी रहना अंदर थोड़ा ही जाना ये सारे अगर हम मतलब बोलते हैं ना विश्लेषण जो बोलते हैं ना आपको यहाँ से बैठकर दिखाए तो आप एनालाइज तो करोगे लेकिन एक्चुअल में अगर समुद्र देखना है तो आपको वहां तो जाना पड़ेगा यहाँ से आप फील कर सकते हो बट अगर देखना है तो वहां जाना पड़ेगा तो 7 साल पहले मैंने लैपटॉप में सिर्फ फील किया था और उन लोगों ने उस समुद्र का पानी को बॉटल में भर कर मुझे 7 साल पहले मेरी दुकान में दिखाया था और बताया था कि इसके अंदर ऐसा होता है जहाज भी चलती है मछली भी रहती है ऐसा होता है वैसा होता है वो मैंने 7 साल पहले देखा था और देखने के बाद मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट किया और उन लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट किया और मैंने शुरुआत किया आज आप यहाँ पर 100 लोग बैठे हो बहुत सारे लीडर्स अचीवमेंट करके आए हैं तो अगर मैंने बॉर्डर में समुद्र देख रहा विश्वास कर सकता हूँ तो खैर समुद्र तो नहीं है लेकिन नदी तो है ही नहीं भरोसा कर सकते हैं इतने लोग अगर हैं तो जाहिर से कि कुछ तो सही होगा कुछ तो एक्चुअल होगा कुछ तो रियलिटी होगी मन के अंदर बहुत सारे सवाल आते होंगे ये जो लोग बोल रहे हैं ये
सच में ये होता है क्या, ये मिलेगा क्या, मैं भी कामयाब बनूंगा क्या? क्योंकि मुझे भी वो दिन समझ में नहीं आया था जब बिजनेस प्लान के अंदर दहीकर सर ने बताया हुआ कि हफ्ते का 500 से लेकर 2,10,000 कमाओगे हफ्ते का, तो बाउंस हुआ होगा जो हमारे फर्स्ट टाइम गेस्ट आए होंगे, ऊपर से निकल गया होगा, 500 समझ गया होगा, लेकिन 2,10,000 सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं किया होगा। आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, जैसे होता है ना कैलकुलेटर में 12 डिजिट दबाओगे ना तो एरर दिखाएगा, उसके ऊपर नहीं दबाएगा। वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर जो बना है ना वो एरर दिखाएगा। 2,10,000 8,40,000 महीने का, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव होगा? मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक चीज भरोसा कर लिया कि 2,10,000 को हटा दो साइड पे, हफ्ते का 500 अगर आता है तो महीने का 2,000 आएगा। हेलो, 500 अगर मैं हफ्ते का कमाऊंगा तो महीने का 2,000 कमाऊंगा। मेरी सैलरी 20,000, मेरा इनकम 25,000, मेरा इनकम 10,000, अगर 2,000 एक्स्ट्रा आएगा तो 10 + 2 12 होगा। ऐसा नो? Yes. 2,000 ऐड होगा कि नहीं होगा? Yes. इस 2,000 से मैं मेरे बच्चों का फीस भर सकता हूँ, इस 2,000 से मैं लाइट का बिल भर सकता हूँ, इस 2,000 से मैं एक दिन फैमिली को लेकर एक खाना खिला सकता हूँ। छोटी छोटी बातें जो हम कहीं कहीं किसी न किसी वजह से टाल देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये तो हो सकता है ना। Yes. और वो 2,000 कमाने के लिए महीने की सोच 500 हफ्ते के लिए आया, और आज बताते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है और फील करता हूँ कि जिंदगी का वो डिसीजन, वो निर्णय जो हमने उस दिन लिया था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा निर्णय हो गया। और आज मेरे साथ 10,000 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और लगभग 7 से 8 स्टेट में टीम है। लगभग इस 7 साल में 20 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हुआ। और नहीं जरूर चलना जरूरी है, जब बात दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। जेलसी करना जरूरी है, चलिए उसको और ताली भी बजाना। पिछले साल का इनकम 2021 का लगभग 20 लाख का था, बड़ा छोटा ही मेरे पिछले हफ्ते का हमारे जो डायमंड है 2 आईडी से 2,20,000, 2,10,000, 2 नाम से 2,10,000, एक हफ्ते का इनकम 4,20,000 है। उनका इनकम महीने का, मेरा साल का इनकम 20 लाख है, उनका महीने का इनकम 20 लाख है। नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से प्रमोट करके कुछ लोगों का उसके प्रति जो नजरिया है वो नेगेटिव हो गया। कारण उसका कि नॉलेज न होने की वजह से, जानकारी न होने की वजह से मार्केट में गलत प्रमोशन हुआ, और आज लोगों के दिमाग में वही बैठा है कि ये तो मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, ये तो चैन बिजनेस है, ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है। मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव को छोड़कर अगर नेगेटिव के ऊपर मैं बात करूँ तो एक सिंपल सी बात आप बताइए कि मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, चैन बिजनेस है। मैं 100% बोलता हूँ ये चैन बिजनेस है, मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, जोड़ने वाला बिजनेस है। कोई गलत है क्या? एज ए लीडर आप बताओ, कोई गलत है क्या? नहीं। बीजेपी ने लोगों को जोड़ के मेंबर बना के बीजेपी दुनिया की बड़ी पार्टी बनी, टॉप पे बैठे हैं, सीएम पीएम बन के बैठे हैं। गलत क्या हुआ उन्होंने? नहीं। आप मेंबर है किसी न किसी के, बीजेपी होंगे, शिवसेना होंगे, कांग्रेस होंगे, एनसीपी होंगे, हाँ सपा बसपा, हम किसी न किसी के मेंबर बने कि नहीं? आज लोग टॉप पे बैठे कि नहीं बैठे? बैठे हैं। जितनी कंपनियां रोज 2-4 कॉल आते हैं, सर जियो का आप सिम ले लो, जियो का सिम ले लो, एयरटेल का ले लो। वो आपके रिश्तेदार होते हैं क्या? सगे वाले होते हैं क्या? वो अपने कंपनी में आपको जोड़कर पैसा कमाकर अंबानी बन गया, वो गलत किया क्या? नहीं। वो सही कर रहा है और हम मेंबर बनाने में गलत है क्या? वो सही, हम गलत कैसे? हम भी सही है। अगर मेंबर बनाने से आपके घर में पैसा आए तो मैं बोलता हूँ पूरी जिंदगी मेंबर बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? मेरे सपने पूरे होंगे। मैं बोलता हूँ गली जरूर में पैदा हुआ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिले, टीम फोर्स मिले, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मिले, हमारे ऐसे प्यारे लीडर्स मिले, और हम ये बिजनेस करके फिर अगली जन्म में भी मैं लोगों को मेंबर बना के पैसा कमाऊंगा। इस मौके के बाद लगता है करना है, लेकिन पैसा नहीं है। बहुत सारे हमारे नए यूजर्स पता है पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो ये सवाल दिमाग में लेके चल रहे हैं पैसा नहीं है, पहली बात तो समझना, आज अगर ऊपर वाले ने आपको यहाँ पर भेजा है शायद इसी वजह से भेजा है। आपको ऊपर वाले
भाई ने अगर भेजा है यहाँ पर तो इसीलिए भेजा है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तो जा अपॉर्चुनिटी देख, दोस्त के साथ बैठ और शुरुआत कर। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक चीज आपको रियलाइज करना कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं, सवाल खुद से पूछना ना, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? काम तो आप कर रहे हैं ना, नौकरी बिजनेस कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, फिर आपके पास पैसा क्यों नहीं? 10 साल 5 साल 15 साल काम करने के बाद अगर पैसा नहीं है तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना? कब तक हम लोगों के सामने बोलते रहेंगे पैसा नहीं है? आज यहाँ पर अपने दोस्त को बोलोगे, कल अपने परिवार के सामने बोलोगे, कल उस बच्चे को बोलोगे, भाई बेटा अगर आपसे बोले पापा मुझे नए साल में खिलौना चाहिए, और बेटा को हिम्मत है तो बोल के देखिए बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। उस पत्नी को बोलकर बोलिए कि नए साल में गिफ्ट देना है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है। उस माँ बाप को बोल के देखिए बात मेरे पास पैसा नहीं, बोल के देखिए। दोस्त ये बोलना बड़ा आसान है, पैसा नहीं है कहना आसान है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मुश्किल काम करता है वही कामयाब बनता है, वही सब कुछ हासिल करता है। आसान काम करने वाला जिंदगी में कुछ नहीं करता है, उसी तरीके से पूरी जिंदगी करके निकल जाता है। हाँ बोलना थोड़ा टफ होगा, हाँ बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको 7-10 हज़ार 5 हज़ार मैनेज करना पड़ेगा। ना बोलकर अपने दोस्त को चले जाओगे, बहाने बना के चले जाओगे। 1 मिनट में एक डिसीजन जो होगा यस और नो में आपकी पूरी जिंदगी फंसी हुई है। ये बिजनेस देखने के बाद यस और नो, कोई ऑब्जेक्शंस देकर, कोई बहाने बोलकर, कोई एक्सक्यूज देकर अपने दोस्त को निकल जाओगे, वो बड़ा इजी है। कुछ भी बोल के निकल जाओगे। हाँ बोल दिया तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ बोलने के बाद बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, हाँ बोलने के बाद पैसा मैनेज करना पड़ेगा, हाँ बोलने के बाद हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और हाँ बोलने के बाद आप मर्सिडीज पे चलोगे, हाँ बोलने के बाद आपको कमाओगे, हाँ बोलने के बाद आप बंगले में रहोगे। ये मुश्किल वाला काम है, आसान वाला काम नहीं है। ना बोल के निकल जाओ, पूरी जिंदगी लोकल ट्रेन में घूमेंगे, बस में घूमेंगे, पूरी जिंदगी कंप्रोमाइज करोगे, पूरी जिंदगी लोगों के सामने आप नारा करोगे। डिसीजन आपका, चॉइस आपका, फैसला आपका, निर्णय आपका, क्योंकि जिंदगी भी तो आपकी है ना। हम थोड़ी है, हम कोई हता नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं फैसला आपको लेना है। क्या आप तैयार हो? यस। डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? यस। आज 2022 का सेकंड डे है। आज जिंदगी के एक रेजोल्यूशन ले लेना, एक गोल बना लेना, एक लक्ष्य बनाकर आप हमारे साथ ज्यादा नहीं, ये 2022 टिक जाना। जितने हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने आज फर्स्ट टाइम गेस्ट आए हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये जिंदगी का निर्णय आज लेना। ये 2 तारीख संडे 2022 आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग डे हो सकता है। 14 जून जो मेरा था 7 साल पहले, मेरा बर्थडे मुझे कभी याद नहीं रहता, लेकिन ये दिन मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि इसकी वजह से बर्थडे हर साल शानदार होता है। यस यस यस। अपना बर्थडे बना लिया है कि मेरी जिंदगी का बर्थडे यही है जिस दिन मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। आई होप कि 100% आप सबको ऊपर वाला ऐसा इंस्पिरेशन दे, प्रेरणा दे, आपको ऐसा शक्ति दे कि आप शुरुआत करिए और एक साल 2022 से रुक जाना। 2022 के बाद नाम और सरनेम वही रहेगा, बाकी पूरी पर्सनालिटी, माय लाइफस्टाइल सारे निकल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।